हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें आपका कांटेक्ट बहुत कम होता है, या फिर पहले कभी हुआ होता है, अब नहीं है। बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा जान भी नहीं पा रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से। या फिर हो सकता है सोशल मीडिया से आप थोड़ा बहुत उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो, देख रहे हो, चेज़ कर रहे हो, बट उसे कांटेक्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो वन साइडेड है। आप ही चेज़ कर रहे हो एक तरफ से, तो साइलेंट है। लेकिन आपको पता है कि जर्नी है, इस पर्सन के साथ मेरी जर्नी है, और ये नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे सब पता है। और यूनिवर्स और जो गाइडेंस है मुझे मिल रहा है, वो मुझे और कन्फर्म कर रहा है, समय के साथ साथ और कन्फर्म होता जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है, यही मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। और हम दोनों की यात्रा है ट्विन फ्लेम जर्नी वाली, और हमें कुछ ना कुछ सोल पर्पस दे के भेजा गया है, और सोल मिशन से मैं कहीं ना कहीं जुड़ रही हूँ, और वो भी जुड़ रहा है, जो आपको पता लग रहा है उसके बारे में। तो ये होता है। और अब ये जो साइन मिलते हैं, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो फ़ोन कॉल के ऊपर बनाया था, वो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया था कि जिन लोगों की बात होती है और वो किससे बात कर रहे हैं और बात करे ही जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बेस तो मिले उनको कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो रहा है तो ही वो सही व्यक्ति है। क्योंकि बातचीत ही तो आपको हर्ट करती है फिर आगे जाकर। अगर आप किसी सही इंसान से बातचीत नहीं कर रहे हो, वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में कार्मिक लेकर आया है, अपना कर्म लेके आया है, या फिर वो एक नॉर्मल, एक सिंपल, एक लव रिलेशनशिप है, सोलमेट टाइप है, तो उसमें अंतर पता लगे कि ट्विन फ्लेम समझ के ना आप इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हो कहीं। ठीक है, वो जो 3 पॉइंट थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, वो 3 मेजर पॉइंट्स जो आप फ़ोन कॉल के थ्रू ही पता लगा सकते हो कि फ़ोन कॉल जो चल रहा है उसमें क्या बातें। अब ये जो आज का वीडियो है ये साइलेंट वालों के लिए है, क्योंकि कुछ मैसेज मुझे कल वाले उसमें आए थे कि ये तो हो गया उनकी बात, जिन्हें जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में नहीं है उनका क्या। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है। और एक ने क्वेश्चन किया था कि क्या मतलब बड़ा स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैं उसे आंसर करूँगी क्योंकि वो डेली व्यूअर है हमारे इस वीडियो के। तो जो है उन्होंने ये पूछा था कि क्या भगवान जी पे इतना ही टाइम है, वो हमारी कन्वर्सेशन के बीच में आने वाले शब्द और मुद्दों को ध्यान देते हैं। तो भाई आप एक बात ध्यान रखिए, आपको पता है कि यहाँ पर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है और सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से चल रहा है। पत्ता भी अगर हिल रहा है, एक चींटी भी अगर मुंह में तिनका दबाकर अपने घर तक जा रही है, अपने बिल तक जा रही है, तो उस पर भी यूनिवर्स की पूरी नज़र है। यूनिवर्स कोई एक बंदा ऊपर बैठा हुआ एक इंसान नहीं है, यूनिवर्स यहाँ हर कण हर क्षण में है। तो वो जो है वो ही आपको सब, आपके मुँह से निकले हुए शब्द और आपके मुँह से निकले हुए भाव भंगिमाएँ सब आपका कर्म निश्चित कर रही हैं, और सब पर यूनिवर्स की नज़र है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो ईश्वर चाह रहा है कि आप सुने, आप बोलें। इस व्यक्ति से आप ये वर्ड बोल दें ताकि आपकी लड़ाई हो जाए, इस व्यक्ति से ये वर्ड बोल दें ताकि आपकी दोस्ती हो जाए। शब्दों का सारा खेल है, या महाभारत के युद्ध हो जाते हैं शब्दों से। आप क्या बात सोच रहे हैं। ये उनका एक हंसना, द्रौपदी का एक हंसना महाभारत का युद्ध कर गया। क्या आपको पता है कि ये सब, फिर आप कहेंगे वहाँ पे भगवान थे। ये चीज़ें आप कैसे इतने आगे आने के बाद, इतने छोटे, समझ नहीं आता कि आप इतने आगे आने के बाद, इतनी स्पिरिचुअल वीडियो सुनने के बाद, इतना मिरेकल फेस करने और देखने के बाद इस तरीके के छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आप कर लेते हो कि भगवान पे इतना ही टाइम है। अरे भगवान या ईश्वर या यूनिवर्स या एंजल्स या गाइडेंस कुछ भी है, तो वो तो आप ही के साथ जुड़ा है भाई। वो हर पल आपके बोले हुए, आपके करे हुए कामों पर नज़र रखे हुए हैं। वहाँ पे ही तो उसे वो वर्क करना है, शब्दों से ही तो वो चीज़ें होती हैं। ये मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। तो ऐसे सवाल पूछने से पहले खुद से जवाब ले कीजिए कि ये क्या पूछ रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ मैं। कम से कम इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। पता नहीं कुछ लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में कह रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि वो हर कोई नहीं है। उसे तो अभी अविकन, वो खुद भी नहीं है जो वो अपने डीएम को अविकन करने की बात सोच रहे बैठी हुई। ऐसे नहीं होता। आप खुद इतने छोटे मतलब स्तर पे सोच रहे हो, तो वो सामने वाला क्या होगा, वो तो आपसे भी पीछे होगा। जब आप फेमिनिन होकर इतना पीछे हो चीज़ों के अंदर, तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। वो तो बिल्कुल 3D में घूमने वाली एक ऐसी मशीन बना हुआ होगा कि जिसे वाकई में स्पिरिचुअलिटी छू के भी नहीं गुजरेगी। आपको मैं अभी बता रही हूँ इस बात को। तो यथार्थ के धरातल पर अगर आप उतर रहे हो और स्पिरिचुअलिटी में आप निकल रहे हो, तो इस तरीके की बातों को मंथन करो। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल नहीं कांटेक्ट हो रहा, तो क्या चीज़ है जो आपको जो है सपोर्ट करती है और साइन देती है। देखिए, आपकी गट फीलिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है जब आप साइलेंट जर्नी में होते हो। सिर्फ सारी की सारी क्या होती है, गट फीलिंग होती है। और उसके साथ फिर आपको सपोर्ट कौन करते हैं, मैजिक्स, मिरेकल्स, जिन पर आप भरोसा करते हो। और ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप फेस करोगे ही करोगे इस जर्नी में आ गए हो तो। और अगर ये 2-4 चीज़ें आपने नहीं फेस करी है ना, तो ये समझ लीजिए कि आप जर्नी में अभी नहीं इस तरह से एंटर कर रहे हो जिस तरह आप सोच रहे हो। सबसे पहली बात है कि गट फीलिंग
इज़ योर ट्रू स्पिरिचुअल गाइड। आपका जो गट फीलिंग है वही है आपका ट्रू स्पिरिचुअल गाइड। क्या आप वो बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, आपको किस शक्ति से जुड़ना है, किस एनर्जी से जुड़ना है, किस यहाँ तक कि किस यूट्यूब चैनल को आपको सुनना है, किस व्यक्ति की बात पर आपको भरोसा करना है। यहाँ बहुत सारे यहाँ ऊट पटांग काम भी हैं, आपको पता है। इतने चैनल हैं कि जिनके बारे में मतलब आधे से 90% चैनल ख़राब हैं और बाकी 10% उनके बारे में आपको बता के चेताना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर ही उस तरफ ही लोग भाग रहे हैं। पता नहीं वो खुद भी सही जगह भाग पा रहे हैं नहीं भाग पा रहे। दूसरा वो जो बता रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं खुद। वो तो कहीं जर्नी वर्नी छोड़िए, उन्होंने कहीं बस वर्ड पकड़ लिया है, भगवान ने मौका दिया उनको और वो वहाँ पर जाकर जो है गड्ढे में गिर गए। उन्होंने तो ये काम कर लिया है, उनको फॉलो कर करके आप उनके साथ गिर रहे हैं गड्ढे में। कम से कम चाहे कोई कड़वा बोले लेकिन सच बोले। ऐसा ना हो कि आँख पे पड़ी पट्टी को और डबल ट्रिपल करके पट्टी को और मोटा कर दे आपकी बढ़िया बातें, अच्छी बातें, प्यारी शब्दों के साथ और मोटी पट्टी आपकी आंखों पे चढ़ा दे। कम से कम कड़वा बोले, आंखों की पट्टी खोले। ऐसे चैनल आप पकड़ लो। चाहे वो भले ही आपसे ऐसे बोलता है, ठीक है मान लिया, पर उसे फॉलो करो, वो यथार्थ पे है, वो आपका नुकसान नहीं चाहता। जो आपकी गट फीलिंग कह रही है ना उस वक्त कि भाई ये आदमी ऐसा है, ठीक है, तो उसको फॉलो करो आप। वो कभी गलत नहीं बोलेगी, आपकी सोल, आपका मन कभी गलत नहीं बोलेगा, बस आपको उसे सुनना आना चाहिए। अब यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि ये गलत है या मेरा दिल ये कह रहा है कि ये गलत है। अब इसे समझना सीखो आप। सबसे पहले तो आपको जो है नंबर 1 में जो आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगी, साइलेंट वालों के लिए बताऊंगी। नंबर 1 तो ये है कि आपको बार बार साइन सिंक्रोनिसिटी ज़रूरत से ज़्यादा बार होती है। मतलब 1-2 बार नहीं होती है, वो आपको दिन में कम से कम, मैं बता रही हूँ आपको, उसे समझना आप कि हाँ कभी कभी होती है, ये चीज़ नहीं है। आपको दिन में कम से कम 20 से 30-40 बार, 50 बार वो अंक दिखेंगे। 50 बार कह रही हूँ, 40-50 बार तो ये समझिए आपकी इतनी ही बार होता है। आपको वो अंक दिखेंगे जो दिख रहा है, सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर वो अंक वो दिखते ही रहते हैं। एंजल नंबर जिनको कहते हैं, ट्रिपलिंग में हो नंबर, चाहे डबलिंग में हो नंबर। और एक बात, जब आप साइलेंट जर्नी में हो चाहे कैसे भी हो, आप 2-3 साल इस चीज़ को निकालने के बाद ना आप ना उन अंक, उन नंबर, न्यूमेरिक, उन एंजल नंबर्स के पीछे दीवाना होना बंद कर देते हो। आपको बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे क्या दिख गया, अरे फिर दिख गया, उसका फ़ोटो खींच लूँ, अरे फिर दिख गया, इसका फ़ोटो खींच लूँ, या मैं फिर बताऊँ, ये करूँ। ये करने का मन ही नहीं करता आपका। आप सोचते अच्छा ठीक है, ये तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, रूटीन वर्क करते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप वॉश करते हैं, अपना हेयर वॉश करते हैं, आप नहाते धोते हैं, आप इधर जाते उधर जाते हैं, जो आप करते हैं वो नॉर्मल। ये नहीं है कि अभी आपको ट्रिपल दिखा आपने फिर फ़ोटो खींचा, आपने वो दिखा आपने फिर फ़ोटो खींचा। ये भागते नहीं आप अंकों के पीछे। इसका मतलब आपको कम दिखते हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं उन चीज़ों के पीछे। और जिनको कम दिख रहे हैं उनको जर्नी की वजह से कम नहीं दिख रहे हैं, उनको कुछ गाइडेंस देने के लिए वो कम दिख रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के पीछे मत भागो। ये अंक दिखना, ये साइन दिखना शुरुआती तौर पर है, ठीक है। ये आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह, जैसे न्यू साइकिल से चलाने सीखते हैं तो पीछे 3 सपोर्टर लगा देते हैं ना धीरे से, फिर उन्हें धीरे से हटा भी दिया जाता है। उन सपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती, अब उसे खुद बैलेंस करना आ जाता है बच्चे को, सीखने वाले को साइकिल, तो फिर वो पीछे से हटा दिए जाते हैं, अननेसेसरी है, ठीक है। तो जो चीज़ पहले कुदरत दे देती है फिर उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से फिर हटा भी देती है। अभी उसे 3 पहियों को ही अगर देखता रहे बच्चा पीछे हो के तो फिर तो बेकार है, फिर वो कैसे सीखेगा बैलेंस। तो ये जो ज़रूरी है ना साइन, अब बाद में आपको लगता है कि उल्टे साइन दिखाई देने लगे मुझे, तो अभी तक तो पॉजिटिव साइन दिखते थे इस व्यक्ति के लिए इतने समय तक, अब मुझे उल्टे दिख रहे हैं। ये साइलेंट वालों के लिए बात हो रही है कि अब तो यानी कि अब वो मुझे नहीं याद कर रहा है क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो साइन दिखा के अब आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को उस आयाम पे पहुंचा चुके हैं कि अब आपको साइन की भी वाकई में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ज़रूरत नहीं है। वो उल्टा सीधा दिखा के बोलेंगे अब देखो क्या होगा, अब बताओ क्या है, क्या वो करता है आपसे या नहीं, वो आपको ट्विन फ्लेम है आपके हिसाब से अब भी या नहीं, ये साइन बताएगा क्या आपको। अब आप कहेंगे नहीं, मुझे साइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो है, क्योंकि जो पहले आपने बोला मैं तो उसी पे भरोसा करूँगी। आप ईश्वर हैं, आप कभी झूठ कभी सच नहीं बोलेंगे, आप तो सच ही बोलेंगे। अब ये मेरा टेस्ट है, अब ये और कुछ नहीं है, ये मेरा टेस्ट है और मैं इसे नहीं दिखती। आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन दिखने भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे आपको। ये बात ध्यान रखिएगा आप, जब आपकी आपस में बात नहीं हो रही है तब की बता रही हूँ मैं ये बात, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ों के फ़ोटो खींचना, फिर शेयर कर देना, जुड़ी हुई लीची दिख गई,
जुड़े हुए फल दिख गए, इनके फ़ोटो, ये इतना बड़ा बचकाना वाला काम है ना। आपको दिखा, आप उसे खुद से वो करो ना, अच्छा खुश हो जाओ, ठीक है अच्छा ये मेरे लिए है, वो आपके लिए है, वो आपके मेंटोर के लिए नहीं है, वो आपके गाइड करने वाले इंसान के लिए नहीं है कि उसे भी आपने भेज दिया। ये गलत है, उसको मत भेजो, फ़ोटो मत उसका फ़ोन नहीं भरना है आपने। आपको बस अपने में लेना है, आत्ममंथन करना है और खुश होना है और चेयर अप करके एक स्माइल के साथ आगे बढ़ जाना है, ठीक है, यही करना है। क्योंकि मैं बताऊँ क्यों बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं जब भी सुबह सोकर उठ रही हूँ या जब भी देख रही हूँ, मेरा फ़ोन कम से कम नहीं तो 30-40 ऐसे फ़ोटोज़ के साथ भरा रहता है जिसमें जुड़े हुए लीची, जुड़े हुए अंगूर, जुड़ी हुई वो बटरफ्लाई किसी उसके ऊपर नाचती हुई, या अंक, देखिए 111 दिख गया, देखिए 222 दिख गया, अब मैं क्या करूँ। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे लिए था, मुझे मिल गया है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, बस इतना। नो कांटेक्ट में है, सारी बात हो रही है, कॉस्मिकली आपकी सारी बात हो रही है। और बाकी ये है कि इन नंबरों का क्या मतलब है, आपको कुछ करना भी होता है, केवल ये नहीं है कि देखा और बैठे। हर नंबर की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, आपको उसका नाम दिख रहा है हर जगह, आप चेयर अप हो जाइए, वो पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात, आपके अकेलेपन। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ना, जब आप साइलेंट जर्नी में होते हो तो आपको गैदरिंग पसंद नहीं होती ज़्यादा, और बड़े मन से, ऐसा नहीं है कि दुखी हो आप इसलिए पसंद नहीं है, आप खुश हो इसलिए पसंद नहीं है। आप ज़्यादा लोगों में जाओगे, आपकी खुशी कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा लोगों की एनर्जी उस समय आपके साथ होगी तो आप उससे भटक जाओगे। जबकि आप उस तारतम्यता में रहना चाहते हो, या ये कह लीजिए कि ईश्वर आपको उस खुशी में रखना चाहता है कि तुम अकेले रहो और एंजॉय करो। तुम जब अकेले होगे तो वो तुमसे आके मिलेगा। कॉस्मिकली तुम्हारा मिलन मुझे इस वक्त करना है, इसलिए घर को थोड़ी देर के लिए शांत कर लो। सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई स्कूल जा रहे हैं, जाने दो सबको। अब बैठ जाओ आराम से आसन पर, मेडिटेट करो, मुझसे जुड़ो और उससे भी जुड़ो। क्यों जुड़ो उससे? क्योंकि उससे आपको सपोर्ट लेना है, आपको एनर्जी मिलेगी वहाँ से। अभी कॉस्मिकली वहाँ से जो रेज हैं आपको फेंकी जाएंगी और वो आपको ग्रैब करनी है, अपने अंदर उनको लेना है, ठीक है। वो पॉजिटिव चीज़ें आपका ग्लो बढ़ाएगी, आपका ऑरा बढ़ाएगी। देखिए ये नो कांटेक्ट में होता है, कांटेक्ट में भी होता है, जब आप कांटेक्ट में होते हैं तभी भी यही होता है। लेकिन क्या होता है ना, जो कांटेक्ट में आ गए उनका दिमाग जो 3D में ज़्यादा चलने लग जाता है, फिर वो सपने बुनने लग जाते हैं। इसीलिए तो भगवान फिर ऐसा करता है, अलग अलग करता है उनको बार बार, कि मुझसे तो हट गए फिर उसमें जुड़ गए जाकर, मुझसे ज़्यादा फिर उसको देखने लगे। जबकि शिव ये कहते हैं कि पहले मैं हूँ ना, मुझे देखो, मुझसे हाथ हटाओगे, मुझसे ध्यान हटाओगे तो फिर मैं उससे ये हटा दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में से। शिव थोड़ा सा शिव जी या आपके इष्ट जो भी है, ये एनर्जी अपने पे लेना चाहती हैं। आपका प्यार उन्हें अपना लगता है, मुझे करो प्यार, मैं हूँ प्यार के लायक, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, तो उससे पहले मैं हूँ, ठीक है ना। तो यही है, आपसे पहले मैं हूँ, इसलिए वो कहते हैं ऐसा, ठीक है। और शिव यही चाहते हैं, ईश्वर यही चाहता है कि पहले मेरी सत्ता को समझो, मेरे काम को समझो, उसके बाद इंजॉय करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों के लिए, जब देखते हैं, देखिए मोबाइल भी माँ बाप ही देते हैं बच्चों को, खेल लेना इससे, लेकिन अगर बच्चा सारा टाइम उसमें लगाएगा तो उस मोबाइल को छीनते भी वही हैं फिर माँ बाप ही, कि छोड़ भैया, तेरे लिए इतनी देर थोड़ी ना हम तेरे को सारा ध्यान, थोड़ी ना हम तेरा इसमें लगाने के लिए लाए थे इसको। ठीक है तू डिज़र्व करता है, नंबर अच्छे आ गए बेटा, लेकिन आगे की ज़िंदगी काम पे लगानी है ना, कि उसको बस नंबर अच्छे आ गए मैं तो अब मोबाइल में ही लगा रहूँगा, ऐसा तो नहीं ना। यही है बात, आपका ट्विन फ्लेम आया, सारा उसमें मत लग जाओ, ये कहते हैं। इसीलिए साइलेंट हो जाती है ये जर्नी कई बार। तो अपने आप को उतना बना लो कि अब ये मिल भी जाए ना, ईश्वर को लग जाएगी, अब ये मिल भी जाए ना उस व्यक्ति से, तो भी ये जो है, इसे अपनी प्रायोरिटी याद रहेंगी, सोल पर्पस भी याद रहेगा, मुझसे जुड़े रहना है ये भी ध्यान रहेगा, और फिर उससे अपना काम करता रहेगा बैलेंस वे में। इस आयाम पे आया हुआ दिखो आप पहले यूनिवर्स को, फिर ये साइलेंट वाली जर्नी ब्रेक हो जाएगी, आपका जो है मिलन भी, यूनियन भी इसमें है संभव। होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये इसी तरीके की जर्नी है साइलेंट वालों के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अकेलापन, उसे अकेलापन नहीं कहते, उसे कॉस्मिकली मिलन कहते हैं। और ये साइन सिंबल्स, इस पे कितना डिपेंड होना है, नंबर सिंक्रोनिसिटी, वो सब सेम चलता है। अब जैसे मैंने बोला कल कि जब फ़ोन कटता है तो उस तरीके की टाइमिंग रहती है, लेकिन साइलेंट वालों के लिए क्या, उनके लिए ये कि जब आप पे कोई मैसेज आया ना, ऐसा कोई ईश्वर ने कोई सॉन्ग सुना दिया, कोई कुछ, तो उसके लाइक पे देखिए, उसके शेयर पे देखिए नीचे क्या डिजिट लिखी हुई है, आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका रेडियक्स या आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा नंबर ज़रूर एंजल होगा उसके अंदर जो आपको उससे कनेक्ट करता होगा, देखिएगा आप। तो ये नंबर न्यूमेरिक हर चीज़ हर तरह से वैसे एक जैसे काम करती है, थोड़े बहुत अंतर है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी, और
आप थोड़ा फास्ट करके सुना कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब सुनता है इंसान, बोर ना हो जाए, बस इतना ही रखना है। बाकी आप मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए 9410671874 पर। और कोई स्विच वर्ड, मंत्रा, टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग, बाकी सभी चीज़ों के लिए सब कुछ अवेलेबल है। बड़े अच्छे वे में आप आगे बढ़ेंगे और ज़रूर से ज़रूर यूनियन प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।